नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों, हमको सबसे ज्यादा भगवान की याद तब आती है जब हम कोई मुसीबत में फंस जाएं या हमें किसी चीज की जरूरत है और वो चीज हमें ना मिल रही हो, या उस समय भी जब हम किसी के ऊपर अत्याचार होते देखते हैं। आप देखना, आपको दोस्तों पता हो या ना पता हो, जब आप किसी के साथ अत्याचार होते देखते हैं, किसी भी निर्दोष के साथ जब कोई अत्याचार कर रहा होता है, उस समय आपके अंदर से उस व्यक्ति के प्रति जो अत्याचार कर रहा है भरपूर घृणा, दूसरा क्रोध। घृणा आते के साथ ही पहले घृणा आएगी, उस व्यक्ति के प्रति आपको अंदर से घृण आएगी कि छी, एक महिला के साथ ये कर रहा है, ये कैसे मर्द है, एक बच्चे के साथ ये कर रहे हैं ये लोग, ये कैसी माँ है अपने बच्चे के साथ, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे आश्रित है। इसलिए कहीं पर भी कोई जीव है, निर्दोष जीव है, उसको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, करने वाले के प्रति आपके अंदर से नफरत होगी, घिन आएगी, अंदर से घिन आती है उसके लिए, और घिन आते के साथ ही आपके अंदर क्रोध आएगा। ये प्रकृति की वो शक्ति है जो उसका अंत लाना चाहती है, अत्याचारी का, जो हर जगह जन्मती है। आप देखना, जब कोई बहुत अत्याचार करता है, जब सीता जी का जन्म हुआ था, आपने सुना होगा, वो खून जो रावण ने कई ऋषि मुनियों को मार करके जिस जगह पर खून इकट्ठा कर दिया था, उसी जगह से, उसी जमीन से सीता माता का अवतरण हुआ था। शक्ति वहीं से जन्मती है। जब कहीं कोई अत्याचार होता है, वो शक्ति हर चीज का अंत कर देती है। दोस्तों, अत्याचारी अधर्मियों का अंत बहुत बुरी तरीके से होता है, और इस शक्ति को आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले घिन आना, किसी के प्रति घिन आने का मतलब है प्रकृति ने उससे अपना रिश्ता तोड़ा। फिर क्रोध आना, मतलब उसका अंत आने की दिशा में आगे बढ़ना। लेकिन जब आपको ये दिखता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, बेबसी, तब तीसरा शब्द आता है आपके अंदर से, हे खुदा, हे भगवान, हे राम, हे कृष्ण। जिस पर भी आप बिलीव करते हैं, आप तुरंत उसे याद करते हैं, इसका कुछ करो। और ऐसी ही दुआएं जब इकट्ठा हो जाती हैं, तब अत्याचारियों का अंत अपने आप आ जाता है ना? तो हम भगवान को कब कब याद करते हैं? जब हम मुसीबत में होते हैं। हे भगवान, मेरी रक्षा करो, हे भगवान बचा लो, कहीं कुछ हो ना जाए। जब हमें कोई चीज चाहिए और हमें पता है नहीं मिलेगी, हे भगवान कुछ तो करो। जब किसी पर अत्याचार होते देखते हैं, अरे रे भगवान कुछ तो करो। जब हम बहुत खुश होते हैं, जब हमें कोई अपनी मनचाही चीज मिलती है, अनएक्सपेक्टेड चीज, वाह भगवान, वाह भगवान। मैंने कितने लोगों को देखा है, वाह भगवान, उन्हें पता होता है कि मैं तो इसके लायक थी नहीं, इसके लायक में था ही नहीं, मुझे मिल गया है, मतलब ये ऊपर वाला ही दे रहा है ना? भगवान को अलग अलग तरीके से याद करते हैं, लेकिन याद हर जीव करता है, जो जिस धर्म का है। जिस धर्म में जीव को ये बताया गया है कि भगवान ये है, वो उस रूप, भगवान के उस रूप को याद कर लेता है, बराबर। मतलब हर जीव उस पराशक्ति को याद करता है जिसका कंट्रोल हर जीव के ऊपर है। जीव को कहीं न कहीं ये पता है कि सब कुछ, पूरी दुनिया कोई और है जो हैंडल कर रहा है। अब आपको क्या करना है? भगवान को तो याद करना ही है, ये नंबर भी आपको बोल देना है, क्योंकि ये नंबर उस यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है जो आपकी मदद करता है संकट के समय में। जो नंबर मदद करता है, वैसे एक और भी मैंने वीडियो पहले अपलोड की है, उसमें मैंने एक नंबर बताया हुआ है कि उस नंबर को भी यदि आप तात्कालिक लिखते हैं, बोलते हैं, तुरंत आपको मदद मिल जाएगी। वो मदद है, वो पैसों की भी मदद है, जैसे आपको तात्कालिक कहीं पैसों की जरूरत पड़ गई, ये किसी भी तरीके की मदद। आपको कोई एक आदमी मार रहा है, सडनली आपको किसी दो इंसान की जरूरत है कि आए मुझे बचाएं।
आपकी गाड़ी खराब हो गई है, कहीं से कोई आदमी आए इसे रिपेयर कर दे या धक्का मारकर गैरेज तक पहुंचा दे। मैं बहुत बीमार हूँ, मेरी पत्नी बीमार है, रात को 2:30 बज रहे हैं, कहीं ऑटो नहीं मिल रहा है, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, या तो मेरी गाड़ी अच्छी हो जाए या ऑटो मिल जाए। इस टाइप की कोई भी मदद आपको चाहिए, एनी टाइप ऑफ हेल्प। हाँ, ऐसा नहीं कि पैसों की नहीं होगी, पैसे भी यदि आपको अर्जेंट, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपका पर्स गिर गया है और आपको पर्स चाहिए। कितनी बार पर्स में रखा, आपका ट्रेन का टिकट ही गिर गया है और आपको पर्स चाहिए, है ना। लाइफ है, मुसीबतें तो कदम कदम पर आती हैं, बहुत जरूरी है आना। अगर ये ना आए तो इंसान कुछ सीखेगा ही नहीं। यही चीजें वो होती हैं जो आपको सिखाने आती हैं, समझाने आती हैं, बताने आती हैं कि ऐसे जियो, ऐसे करो, ध्यान दो। ऐसे समय में ये नंबर जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इस नंबर को आप मन ही मन बोलो। इस नंबर को आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड की बॉडी पर, हाथ पर लिख लो, हथेली पर मत लिखना, किसी भी कलर की पेन से लिख लो। या फिर क्योंकि जब आप अर्जेंट कहीं फंसे हुए, यदि आप घर में हैं तो पानी की बोतल के ऊपर भी इसको लिख करके पानी पीना शुरू कर दो, यदि आपके पास समय है लंबा टाइम थोड़ा देने के लिए। इस नंबर को आप एक कागज में लिखो और उसको देखो, जेब में रख लो और फिर इस नंबर को बोलते रहो। मन ही मन जितना ज्यादा हो इस नंबर को आप बोलना शुरू कर दो। तुरंत ही दोस्तों आपको मदद मिलेगी। तो आपको नंबर बताऊं उसके पहले मुझे भी याद आ गया, आपको भी याद दिला दूं। अच्छा लग जाए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें जो हमारे नए नए व्यूवर्स हैं, ताकि मेरी वीडियो आसानी से आप तक आपको मिलती रहे, आप तक पहुंचती रहे। और जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, प्लीज प्लीज शेयर करें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करो। नंबर दोस्तों आप लिख लो, नंबर है 476362, 476362। ठीक है दोस्तों, कई बार आप लोगों की कमेंट में देखती हूँ कि मैडम इसके नीचे आप जो आप बोल रहे हो उसको लिख दो। कई बार तो मैं कोशिश करती हूँ लिखने की, कितनी बार बाद में जब हमारा स्टाफ उसको नहीं लिखा होता और मुझे बाद में पता चलता है तो वो मेरी मजबूरी होती है, क्योंकि वीडियो एक बार अपलोड हो गई तो उसको कैंसिल किए बिना उसमें हम फिर से कुछ नहीं लिख सकते। तो वो जो जानकारियां हैं मैं ज्यादातर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। जो भी प्रॉब्लम या तो जो कंडीशन, जैसे अभी मैंने फाइंड हॉल एक वीडियो डाली थी, उसमें काफी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कह रही हूँ, प्रोनाउंसिएशन में तकलीफ हो रही थी। ऐसा कुछ लोगों ने कहा कि आप मैडम जो बोल रहे हो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो काफी लोगों के कमेंट बॉक्स के नीचे ही मैंने उस शब्द को लिखा है और इस टाइप से मैं लगभग अपनी सारी वीडियो में करती हूँ। अगर कहीं कोई ऐसी चीज है जो आपकी समझ में नहीं आ रही है तो मैं काफी कमेंट्स के नीचे उसको इम्प्रूव करके लिख देती हूँ। अब कमेंट्स इतनी ज्यादा होती है कि हर कमेंट का आंसर देना भी संभव नहीं हो पाता है और सबके नीचे इम्प्रूव करना संभव नहीं है। लेकिन यदि कभी ऐसा लगता है कि आपको आंसर नहीं मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। दूसरा, आप कमेंट्स में देखें, मैं तात्कालिक उस चीज को इम्प्रूव करके किसी न किसी के कमेंट पे उसका आंसर दे देती हूँ। जैसे फाइंड होल है, मैं विद स्पेलिंग उसको मैंने कितनी जगह आंसर दे दिया है कि वर्ड ये है, स्पेलिंग ये है। ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करो समझने में। वैसे मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छे तरीके से दूं, बहुत अच्छी तरीके से दूं, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, तकलीफ ना हो, लेकिन फिर भी हो जाता है, ऐसा होता है। तो नंबर में फिर से एक बार बोल दो, 476362। ठीक है, लिखो, तुरंत मदद मिलेगी। जय श्री कृष्ण।